हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम ये सीखने वाले हैं कि आप एक प्रोग्रामर कैसे बन सकते हैं। तो प्रोग्रामर बनना जो है वो सीखने के लिए आपको कौन कौन से सवाल के जवाब चाहिए उसकी मैंने कुछ लिस्ट बनाई है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए ये जानना कि ये सवाल कौन कौन से हैं। तो पहला सवाल ये है कि आखिर कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। देन क्या करता है ये कंप्यूटर प्रोग्रामर। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है आप कैसे बन सकते हैं, ये आपका तीसरा सवाल है। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो यही है कि कैसे बना जा सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। फिर आता है कि कैसे नहीं बना जा सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्योंकि हमें ये जानना भी ज़रूरी है जो चीज़ हमें नहीं बननी होती है वो चीज़ भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं बनना है। फिर प्रोग्रामिंग भाषा का चयन आप कैसे करेंगे। प्रोग्रामर बनने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए और इन सभी चीज़ों का बैलेंस कैसे बना सकते हैं, संतुलन कैसे बना सकते हैं, ये हम आज के इस फील्ड में देखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर वो इंसान होता है जो कंप्यूटर के कोड को लिखता है, जिसे हम लोग कभी कभी कोडर भी बोलते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बोलते हैं और विशेषज्ञ भी बोलते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर का। तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है ना, ये सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखने का काम करता है। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बन रहा है तो उसके लिए कोड लिखे। और दूसरी बात ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कोड केवल लिखना ही इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोड लिखने के साथ साथ वो चीज़ वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि मांगा गया है। ठीक है, तो क्या काम होता है आखिर कंप्यूटर प्रोग्रामर का। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, अगर आपसे कोई पूछे तो बात इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए कोड लिखते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर कोड तो लिखेगा, साथ ही साथ ये जितने भी डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये ना बेसिकली सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का काम करते हैं। इनको डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि ये बताते हैं कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है ऐसा बनाना है। इंजीनियर भी बता सकेगा कि भाई देखिए मुझे ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए, मुझे ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है, ऐसा ऐसा काम है। तो ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, ये इन चीज़ों को ऐसा निर्देश में बदल देते हैं कि जिसको आपका कंप्यूटर जो है समझ लेता है कि हाँ भाई काम ऐसा ऐसा होना है। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाए होंगे, उन सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनिंग जो है वो एक प्रोग्रामर किया हो। डिज़ाइनिंग कोई भी डेवलपर कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है, कभी कभी खुद प्रोग्रामर भी करता है। अगर आपके पास में बहुत बड़ा बजट नहीं है लेकिन आप बोलेंगे कि एक अच्छा डिज़ाइन वाला सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो उसके लिए आपको इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी लगेंगे। लेकिन प्रोग्रामर का काम केवल इतना होता है कि इन डिज़ाइनों को ऐसे निर्देशों में बदल दे जिसको कंप्यूटर समझ सके। और प्रोग्रामर का सबसे यहाँ पे मुख्य काम ये होता है कि इसको डिबग करना आना चाहिए। डिबग करने का मतलब होता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये प्रोग्राम बनाने के बाद पता चलता है। जैसे आपने खाना पकाया, खाना पकाने के बाद में आपको पता चलता है खाना अच्छा बना है कि नहीं, वैसे ही प्रोग्रामिंग करने के बाद में आपको पता चलता है कि ये प्रोग्राम अच्छा बना है या नहीं। तो आपको ये, अगर आप एक प्रोग्रामर बन रहे हैं तो आपका ये जॉब होगा कि ये बात 100% पक्की कर लें, सुनिश्चित कर लें कि आप जो बनाए हैं उस पर आपको 100% अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अभी और आपको टेस्ट करना बाकी, परीक्षण करना बाकी है और उसमें दोबारा तब्दीली करना बाकी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है कि आपको अगर कंप्यूटर का प्रोग्रामर बनना ही है, आपने सोच लिया है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहली बात ये कि आप ये बिल्कुल मत मान के रखो कि कोडिंग जो है ना ऊपर से कोई आपको दे देगा कि हाँ लो भाई ये कोडिंग है, ये स्किल्स है, ये आ गई आप में। तो कोडिंग की स्किल जो है आपको कहीं से मिलने वाली नहीं है, कोई नहीं देने वाला। स्किल मतलब जो कुशलता है, जो कौशल आप में आएगा वो आपको खुद कोडिंग करना पड़ेगा, तब आपको आएगा। तो यह सच है कि जो लेक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग व्याख्यान बोलते हैं हिंदी में, लेक्चर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो आपकी हेल्प ऐसे कर सकते हैं, हमारे जैसे टीचर्स आपकी हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप प्रोग्राम बना सकते हो। लेकिन आखिर में आपको स्वयं भी प्रयास करना होगा किस चीज़ के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैंने बदल दिया कि भाई चलो आप ये प्रोग्राम बना लो
टीचर ने कह दिया, स्टूडेंट ने सुन लिया, लेकिन वो स्टूडेंट प्रोग्रामर कब बनेगा? जब वो खुद से एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेगा और वो प्रयास ही उसकी कुशलता को बढ़ाएगा। दूसरी बात, आप अपने खुद के इंचार्ज बन सकते हो, प्रभारी बन सकते हो। यह आपको अधिक चीज़ें जल्दी सीखने की अनुमति देता है। जब इंसान ये सोच लेता है ना कि हाँ भाई मेरे को ही करना है, मैं ही अपना खुद का इंचार्ज हूँ, तो वो फिर ना अपने हिसाब से चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखता है। कौन सी चीज़ों को? आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग की चीज़ों की बात चल रही है यहाँ पे, तो प्रोग्रामिंग आप जल्दी जल्दी सीखने लगेंगे। बस इतना है कि आपके पास में कोई बढ़िया टीचर होना चाहिए, और अगर मान लो आप अपने खुद के प्रभारी हो तो आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी शिक्षक के आने का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अपना काम खुद तरीके से कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षक केवल जानकारी देता है, यह आपके बारे में बिल्कुल नहीं है कि आप कैसे प्रयास करते हैं और कैसे सीखते हैं। तो शिक्षक आपको केवल जानकारी दे सकते हैं कि आप जो है काम कैसे कर सकते हो, लेकिन आफ्टर ऑल एंड में सीखना आपको ही है। यही आपको बात समझने की है। अब प्रोग्रामर कैसे नहीं बना जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाउ नॉट टू बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब आप प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं मान लीजिए, और शुरू करने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए इसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाई है, और क्या करना चाहिए उसकी भी लिस्ट यहाँ पे बनाई है। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर जो है प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, जिसे टफ माना जाता है। लोग कहते हैं कि टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स को एक बार समझना पड़ता है। इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप इसकी पढ़ाई करें, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की, और उसके बाद में इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पे काम करने से आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो बढ़ेगी। और देखिए, यहाँ पे क्या नहीं करना है, आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का चुनाव नहीं करना है। मतलब आप डेटा स्ट्रक्चर किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा कर सकते हैं, यहाँ पे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको चुनाव नहीं करना है। आप सी में, C++ में, या जावा में, या पाइथन में, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेटा स्ट्रक्चर के सारे टॉपिक को एक बार, कम से कम एक बार कंप्लीट करें। और डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको प्रोग्रामिंग के सारे गुण सीखने पड़ेंगे। जिस प्रोग्रामिंग भाषा में आपकी रुचि है उस पर ध्यान लगाएं, सभी पर ना लगाएं। कोडिंग सीखना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के अगर आप कोई काम करते हो तो बेहतर है कि उस काम को ना करें। देखिए, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आप बना क्या रहे हो, अगर आपको मालूम ही नहीं तो आप बनाओगे क्या, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ये आपको खुद ही को पता नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने बात लिखी कि कोडिंग सीखने से पहले या प्रोजेक्ट बनाने से पहले, उसके बाद में उसका व्यवहारिक, मतलब उसका पूरा जितना भी आपके पास बिहेवियरल, वो काम कैसे कर रहा है, सामने वाली चीज़ काम कैसे करती है, अगर आपके पास में सही तरीके से नॉलेज नहीं है उसका, तो उस चीज़ को शुरू ना करें, बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें जब तक आपके पास में उसका बिहेवियर पता नहीं चल जाता। जैसे कि आप मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर वाला काम कैसे करता है, हिसाब कैसे करता है। आप अपने हिसाब से किसी चीज़ को थोप नहीं सकते। उसी प्रकार आप कोई फ्रूट मार्केट के बारे में या फ्रूट शॉप के बारे में बना रहे हैं, तो वो कैसे काम करता है, उसको कैसा हिसाब चाहिए, कपड़े दुकान वाले को कैसा चाहिए, तो इसका व्यवहारिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में ये चीज़ नहीं है तो आप पहले से अपने दिमाग में ख्याल ला के, ख्याली पुलाव बना के आप कोई काम ना करें, क्योंकि ख्याली पुलाव मतलब आपका प्रोग्रामिंग नहीं होगा। कोडिंग से पहले योजना बनाएं, लेकिन बहुत सारी योजना बनाना, बहुत सारी प्लान बनाना बहुत बुरा होता है। मतलब आप, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बिल्कुल शेख चिल्ली की तरह अगर आप करने लगें कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर मैं एक दिन ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा नहीं। आप प्लान ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको प्लान नहीं करनी है। और आखिरी चीज़, अगर आप शोध किए बिना, मतलब आप रिसर्च किए बिना वास्तव में कोड लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये समय की बर्बादी, ऐसा ना करें। मतलब आप पहले रिसर्च कर लो, डेवलपमेंट कर लो कि भाई आप क्या क्या करने वाले हो, उसके बाद में ही आप करिए, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के इनमें से बहुत सारे काम जो हैं वो नहीं होते हैं, और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को मालूम होता है कि उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों से दूर हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ जहाँ पे ना लिखा हुआ है और जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, जैसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, कोडिंग सीखने के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, प्रोग्रामिंग भाषा में आपकी रुचि होनी चाहिए, योजना एक बनानी चाहिए, 25 नहीं बनाना चाहिए, आपको रिसर्च करना आना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर में है तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ आपको ना लगी हुई है, अगर ये लगा हुआ है, तो आप एक प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर आप नहीं बन सकते। और अच्छे प्रोग्रामर का मतलब ये होता है कि आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। अब आता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का चुनाव करें, वो कैसे करें। तो
आपको क्या है, मार्केट में देखना है कि अभी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, ठीक है। तो आप एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा चुन लें जो आपके लिए बहुत अच्छी है। अभी हम सभी को पता है मार्केट में पाइथन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। तो सामान्य उद्देश्य मतलब कोई भी जनरल ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए पाइथन एक बहुत अच्छा विकल्प है। और बेसिक सीखने के लिए हर एक प्रोग्रामर को सी और C++ तो सीखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, या तो C लैंग्वेज सीखिए या तो C++ सीखिए। अगर आपने एकेडमी आपकी जो है वो ग्रेजुएशन आपका ऐसा है कि आप BCA करके आए हैं या BSc IT करके आए हैं तो आप दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते होंगे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड क्या है, प्लेन BSc है, फिर आपने बाद में MSc किया है, फिर ऐसा कुछ है, तब फिर आप दोनों में से कोई एक भी सीखेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि दोनों लगभग 80% सिमिलर हैं और इसके सारे फीचर्स जो हैं आपको C++ में मिल ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतर होता है कि आप C++ सीखें। इसमें कोड करने के बाद अगर आप सीख गए तो आपको बहुत गहरा जानकारी मिलेगा, बहुत अच्छे डीप डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा। और यहाँ पे है उसके बाद फिर आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, आते रहती हैं, हर कुछ साल में एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। पाइथन के पहले बूम पे जावा चलती थी, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग आई, तो ये सारी ऐप्स बनाने की प्रोग्रामिंग हो चाहे कुछ भी हो, तो ये टॉपिक जो हैं बदलते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं बदलती। जो मेन जो कोर कंसेप्ट होते हैं, गहरी सोच का मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो कोर कंसेप्ट होते हैं वो कभी नहीं बदलते। वही कंडीशन है, वही लूपिंग है, वही सारी चीज़ें हैं, वो कभी नहीं बदलेंगी। तो इसके लिए आपको एक ना एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C या C++ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा में एक प्रोजेक्ट आप ज़रूर बनाएं। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, मान लीजिए आपने C सीखा, तो C का एक छोटा सा भले सही, लेकिन एक स्टार्ट से एंड तक का एक टारगेट रखिए। मान लीजिए कि आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है, वो भले C प्रोग्राम में चले, वो कैलकुलेटर का कंप्लीट एक प्रोग्राम आपको बनाना आना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बनाना आपको आना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सिर्फ कोड लिखने से मतलब नहीं है, आपको पूरी भाषा, एक प्रोग्रामर की भाषा बोलनी आनी चाहिए कि ये मेरा प्लान है, मैं ऐसे कैलकुलेटर बनाऊंगा, मैं इसमें ये सारी चीज़ें रखूँगा, ये मेरा फ्लो चार्ट होगा, ये मेरी सारी चीज़ें होंगी। मतलब आप एक प्रोग्रामर का जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको ये काम करना है, और उसके बाद में आप बिल्कुल उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। फिर आप अपने खुद के मार्गदर्शक बन सकते हैं, आप अपना गाइडेंस खुद कर सकते हैं। जो भी आइडिया है उसको लिख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही आइडिया को आप हर जगह लगा दें, और ऐसा भी नहीं कि सारी आइडिया को एक जगह लगा दें। आप आइडियाज़ का चुनाव करें, उसे लिख के रखें, उन आइडियाज़ को सही समय और सही जगह देखकर आपको लगाना है। फिर आता है बैलेंस कैसे बनाएं इन सारी चीज़ों पे। तो देखिए, छोटे छोटे कदम उठाएं। एक बड़ी छलांग लगाने के चक्कर में ना हम लोग क्या है गिर जाते हैं, आपको पता ही होगी ये बात। तो छोटी कोडिंग समस्याओं के साथ शुरू करें और समय के साथ अपने स्किल्स को लगातार क्या करें, बढ़ाते रहें। खास तौर पर उस समस्या के पीछे ना पड़ें जो आपका समय वेस्ट करती हैं, व्यर्थ करती हैं। और संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी किसी का प्रोजेक्ट देखें और उसमें गलतियां निकालकर खुश हो जाएं। ये बात आपको खुश करने के लिए ही लिखा है मैंने। अगर आप किसी का प्रोजेक्ट देखते हो, आपको उसमें गलती दिखाई देती है, तो उस बंदे के सामने तो उसकी बुराई ना करो, लेकिन हाँ, उसमें गलती निकाल के आप खुश ज़रूर हो सकते हो, क्योंकि आपको गलती पकड़ नहीं आ रही है। बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली में। अगर आप किसी के प्रोग्राम में गलती निकाल लेते हो, क्योंकि सामने वाले ने तो ये सोच के बनाया कि मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन उसमें भी अगर आप गलती निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उससे अच्छा बना सकते हो। तो बस यही चीज़ आपको चाहिए जो अगले पेज में मैं आपको देने वाला हूँ मेक बैलेंस में, कि देखिए, आप अगर किसी का प्रोजेक्ट को उठा के देखते हो, किसी का कोडिंग उठा के देखते हो, तो पहली बात तो ये अभी तक क्राइम नहीं है, है ना। तो ये कोई अपराध आप कर नहीं रहे हो, तो आप उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को नया तरीके से बनाओ, एक नया डायमेंशन के साथ बनाओ, उसमें नई चीज़ें जोड़ो, और जो आपके आइडियाज़ हैं उनको यहाँ पे आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तब आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो उसका एक अलग ही लेवल होगा। तो जब प्रोग्रामर आप बन जाते हैं, जब एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप क्या करें, कोडिंग देखें दूसरों की, और ये कोई अपराध नहीं होता। आप किसी का प्रोजेक्ट अगर उठाते हैं तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो इसीलिए बनाता है प्रोजेक्ट को ताकि लोग देख सकें, है ना। तो आप किसी का सॉफ्टवेयर का कोड देख सकते हैं, अगर वो अलाउ करता है तो। अलाउ करने के बाद में फिर आप क्या करें, उसमें और नए मॉडिफिकेशन करके उसको और अच्छा बनाने का कोशिश करें। अब आती है बात कि मेरे को क्या करना है यही नहीं मालूम है। तो मैं शुरू से आज के लेक्चर में एक बात बोल रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि क्या करना है, तो फिर आपको गूगल बताएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो गूगल जो है वो आज की डेट में बहुत हेल्पिंग टूल है, बहुत बड़ा हेल्पिंग टूल है। तो
अगर आपके पास में कोई समस्या है तो सुलझाने के लिए आपके पास क्या है, गूगल है। आप अपने सवाल जो है, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वो अरे हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे एक प्रोग्रामर हो, चाहे मैं हूँ, या आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं ना, आप गूगल से पूछे, गूगल बताएगा आपको कि आप पिछले महीने इसी दिन क्या कर रहे थे, कहाँ थे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो बहुत अच्छी हैं कि गूगल का प्रयोग अगर आप करते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए, कुछ बातों का आपको हमेशा याद रखना है। 4 चीज़ें होती हैं किसी भी भाषा को सीखने से रिलेटेड। पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। देखिए, पहला ये कि आपको सीखना आना चाहिए। तो आप क्या सीख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखिए पहले, ठीक है। फिर आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। तो भाई आप एक बार लिखना मतलब सीख जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात आपको पढ़ना तो आ ही जाएगा। फिर आता है आपका राइटिंग मतलब कोड राइटिंग आपको आनी चाहिए, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस। तो ये कोई भी लैंग्वेज को सीखने के ना 4 मतलब हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु, चाहे तमिल, कोई सी भी प्रोग्राम मतलब कोई सी भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज को सीखने के 4 स्टेजेस होते हैं: सीखना, पढ़ना, लिखना और उसका अभ्यास करना। अगर ये 4 चीज़ें आप नहीं करते हो तो आप किसी चीज़ से मास्टर नहीं बन सकते। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग भी आप सीखो, उसको पढ़ते रहो, उसके बारे में पढ़ते रहो, फिर कोडिंग करते रहो और करते रहो, बस करते रहो। तो अगर आप इतना करते हो तो आप एक प्रोग्रामर बने रहोगे। आप जैसे ही छोड़ोगे तो प्रोग्रामिंग भी आपसे छूट जाएगी, ठीक। तो ऑलवेज रिमेंबर का ये पॉइंट है। फिर हम देखते हैं कि आगे क्या। तो भाई आगे बस मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर ये वीडियो जो आपने अभी देखा प्रेजेंटेशन के रूप में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको दोबारा कभी देख लेना फिर से, जब भी आपको ये मन करे कि प्रोग्रामर कैसे बना जाता है ना। क्योंकि आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो और आप बन के ही रहोगे, है ना। तो आपको प्रोग्रामर बनना ही है, ये ठान लें तो आप ज़रूर बन जाएंगे। और कुछ समय बाद जब आप प्रोग्रामर बन जाएंगे तो अपनी कहानी लोगों को बताएं कि आप प्रोग्रामर कैसे बने, ये भी आपको खुशी देगा। और इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और अपने उस साथी के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो प्रोग्रामर बनना चाहता है। तो मैं भी प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, ये वाली बात है अगर उसमें, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, जो भी हो, है ना। क्योंकि प्रोग्रामिंग का क्रेज़ बहुत होता है लोगों में और प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आप इसे अपने लिमिट में, मैंने आपको जो चीज़ें बताई क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग थिंग को आप क्या कर रहे हैं, परेशानी का सबब बनाने की कोशिश करते हैं कई लोग। तो ये प्रोग्रामिंग जो है परेशान करने की चीज़ नहीं होती। तो सवाल आपके बिल्कुल सटीक होने चाहिए, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, भले छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सवाल सही करो, आपका काम हो जाएगा। तो फिर देखते हैं आगे आपको क्या सीखना है, आप क्या बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बताइए कि और किस बारे में मैं इस तरीके के वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर आने वाले टाइम पे प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग के जो प्लेलिस्ट हैं वो मेरे चैनल पे भी हैं। तो सी का प्रोग्रामर तो मैं आपको बना ही सकता हूँ, C++ का भी कुछ वीडियोस चल रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, और VB.NET का भी प्रोग्रामर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो एज अ टीचर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरे चैनल पे आप सभी बने रहें, मुझे बताते रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।